अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, दी पंजाब एजुकेशनल एंडोवमेंट फंड पीफ की तरफ से स्पेशल कोटा एजुकेशनल स्कॉलरशिप फॉर 2023 अनाउंस कर दिया गया है और इस वीडियो में आपके साथ इस स्कॉलरशिप की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। पीफ की तरफ से स्पेशल कोटा तालीमी स्कॉलरशिप हर साल अनाउंस किया जाता है जिसमें इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। इस स्कॉलरशिप के तहत हुकूमत पंजाब की तरफ से टैलेंटेड और डिजर्विंग स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है और पीफ की तरफ से 2022-23 सेशन के स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और पीफ की ऑफिशियल वेबसाइट से इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है और पीफ की तरफ से अनाउंस होने वाले इस स्पेशल कोटा तालीमी स्कॉलरशिप में वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2022 के सालाना इम्तिहानात में मैट्रिक या इंटरमीडिएट कंप्लीट किया हो। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि कैंडिडेट यहाँ बताई गई 5 रिक्वायरमेंट्स में से यानी यहाँ जो कैटेगरीज बताई गई हैं इनमें से किसी एक में फॉल करता हो और इन कैटेगरीज में शामिल है नंबर 1 यतीम तलबा, वो तलबा तालिबा जिनके वालिद वफात पा चुके हैं। दूसरी कैटेगरी है ग्रेड 1 से 4 तक के सरकारी मुलाजमीन के बच्चे। तीसरी कैटेगरी अकलियती मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स। चौथी कैटेगरी स्पेशल यानी माजूर तलबा तालिबा, जबकि पांचवी कैटेगरी दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चे हैं। यानी इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको 2 रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होंगी। नंबर 1 रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 2022 में मैट्रिक या इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया हो और दूसरी कैटेगरी ये है कि आप इन पांचों में से किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और याद रहे कि स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना लाजमी है। नंबर 1 ये कि 2022 में आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया हो और दूसरा ये कि यहाँ जो 5 कैटेगरीज बताई गई हैं इन पांचों में से किसी एक में आप बिलोंग करते हो। और लेट्स सपोज कि आप पहली रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करते हैं लेकिन दूसरी शर्त आप पूरी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी आप इसको यूं समझ सकते हैं कि ये आम स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप नहीं है बल्कि ये यतीम तलबा तालिबात, इसके अलावा ग्रेड 1 से 4 तक के सरकारी मुलाजमीन के बच्चे, माइनॉरिटीज, डिसेबल्ड और दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चों के लिए ही स्कॉलरशिप फिक्स की गई है। इसके अलावा इसकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स में शामिल है कि कैंडिडेट्स ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन या फेडरल बोर्ड की तरफ से जो 2022 में सालाना इम्तिहानात मुनक्किद हुए थे तो उनमें मैट्रिक या इंटरमीडिएट में कम से कम 60% नंबर हासिल किए हों। और इस स्कॉलरशिप में सिर्फ सूबा पंजाब की हुदूद में वाक़ जो फेडरल गवर्नमेंट या प्राइवेट रजिस्टर्ड इदारे हैं तो उनके तलबा तालिबात ही दरख्वास्त दे सकते हैं। यानी ये स्कॉलरशिप सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए ही है और पंजाब के अलावा दूसरे सूबों के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पीफ यानी पंजाब एजुकेशनल एंडोवमेंट फंड वैसे तो पंजाब की ही स्कॉलरशिप है लेकिन ये पंजाब तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसमें अक्सर ऐसे स्कॉलरशिप्स भी आते हैं जिनमें आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा KPK, बलोचिस्तान और सिंध के स्टूडेंट्स के लिए भी पीफ की तरफ से अलग नोटिफिकेशन जारी होते हैं और उन स्कॉलरशिप्स में मुतल्लिका दूसरे सूबों के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो स्कॉलरशिप अनाउंस हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब वालों के लिए ही है। इसके अलावा ये कंडीशन भी है कि वालिदैन की कुल माहाना आमदनी 35,000 रुपये से कम हो, जबकि ग्रेड 1 से 4 तक के सरकारी मुलाजमीन के बच्चे 35,000 रुपये की मैक्सिमम आमदनी की इस शर्त से मुस्तस्ना है। इसके अलावा दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चों के लिए भी माहाना आमदनी की ये जो शर्त है ये एप्लीकेबल नहीं होगी। और साल 2022 में कुल वक्ती यानी रेगुलर रजिस्टर्ड तालीमी इदारे में इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में दाखिला लेने की जिम्मेदारी तालिब इल्म की होगी। यानी जब स्टूडेंट्स ने 2022 में मैट्रिक या इंटरमीडिएट का इम्तिहान कम से कम 60% नंबरों के साथ पास किया तो इसके बाद 2022 में आगे इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने की जिम्मेदारी स्टूडेंट की होगी। इसके अलावा PBTE और टेवटा के तहत जो कैंडिडेट्स अपना इम्तिहान पास किए हुए हैं तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए अहल नहीं है। तमाम कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा और हाथ से लिखी हुई यानी मैनुअल एप्लीकेशन हरगिज काबिल कबूल नहीं होगी। दूसरे सूबों के स्टूडेंट्स बशमूल इस्लामाबाद और आज़ाद जम्मू कश्मीर के तलबा इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट जिनको रियायती नंबर दिए गए या जिन्होंने मार्क्स इंप्रूव किए हैं या रिपीट करने वाले तलबा तालिबात भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो एलिजिबल हैं तो वो पीफ की ऑफिशियल वेबसाइट student.pif.org.pk/special quotas रजिस्ट्रेशन पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऐसे कैंडिडेट जो गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन के केस में वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। और पीफ के स्पेशल कोटा एजुकेशनल स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल 2023 है। और स्कॉलरशिप के नोटिफिकेशन के ऊपर वेबसाइट का जो एड्रेस दिया गया है उसे अगर आप ओपन करें तो कुछ इस किस्म का पेज ओपन होगा और यहाँ स्पेशल कोटा तालीमी स्कॉलरशिप ब्राय इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन 2022 एंड 23 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। और अगेन यहाँ इस स्पेशल कोटा तालीमी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट्स को डिटेल में मेंशन किया गया है और ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके साथ एक्सप्लेन कर दी गई है। और जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे जिससे ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ आप कैंडिडेट स्पेशल कोटा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे जिसमें सबसे पहले कैंडिडेट
कैंडिडेट्स अपना नेम मेंशन करेंगे। इसके बाद कैंडिडेट्स का CNIC या बी फॉर्म नंबर मांगा गया है। इसके अलावा कैंडिडेट्स का जेंडर, इसके बाद फादर नेम, फादर का CNIC नंबर, मदर नेम और मदर का CNIC नंबर, इसके अलावा घर का पता और इसके साथ ही तालिब इल्म के घर का जिला यानी डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, फिर तहसील। और इसके बाद कैंडिडेट को यहाँ कोई से 2 मोबाइल नंबर एंटर करने होंगे। इसके बाद कैंडिडेट को प्रीवियस इंस्टीट्यूशन की इंफॉर्मेशन देनी होगी, यानी जिस स्कूल या कॉलेज से आपने अपना मैट्रिक या इंटरमीडिएट कंप्लीट किया था तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इन कॉलम्स में प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद अगले सेगमेंट में कैंडिडेट्स को अपनी फैमिली इनकम की डिटेल प्रोवाइड करनी है और लास्ट सेगमेंट में कैंडिडेट्स को स्पेशल कोटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी, यानी जो 5 कैटेगरीज मेंशन की गई थी तो इन पांचों में से किसी एक को आपने सेलेक्ट करना है। इसके अलावा आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड आपको अटेस्टेड सर्टिफिकेट भी साथ में अटैच करना होगा, यानी माइनॉरिटी, ऑर्फन, ग्रेड 1 से 4 तक के मुलाजमीन, इसके अलावा स्पेशल यानी डिसेबल्ड कैंडिडेट्स और दहशतगर्दी के वाकयात में शहीद होने वाले सिविलियन के बच्चों के हवाले से मुतल्लिका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अटेस्ट करके अटैच करना होगा। पीफ की स्कॉलरशिप पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि जितने भी आपके एक्सपेंडिचर्स आ रहे होते हैं आपके एजुकेशन के ऊपर तो वो तमाम आपको गवर्नमेंट की तरफ से रिफंड कर दिए जाते हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो एलिजिबल हैं तो वो लाजमी इसमें ऑनलाइन अप्लाई करें और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है। और पंजाब एजुकेशन एंडोवमेंट फंड के स्कॉलरशिप से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि वेबसाइट का एड्रेस, इसके अलावा फेसबुक और हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी के थ्रू भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।